हेलो एवरीवन। दिल्ली पुलिस के एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आप थंबनेल देखकर आए होंगे, तो आज सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। यस, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप लोगों ने दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिल किया है, आपने सिलेबस लिस्ट का चेक किया होगा और इसमें पता होगा आपको कि 4 सब्जेक्ट आने हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों ने सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। बाकी 2 महीने बचे हैं, 2 महीने भी पूरे नहीं बचे हैं, क्योंकि 27 नवंबर से इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और 14 दिसंबर तक ये कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि शिफ्ट्स काफी लगाई जाएगी। ये थी एग्जाम डेट इसकी। गाइज, इसमें पढ़ना क्या क्या है वो आप लोग सिलेबस डिस्क्रिप्शन में देख लेना, और कौन सी बुक से पढ़ना है वो चीज ध्यान दीजिएगा। एक अरिहंत की बुक आई है गाइज, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नाम से है। ये बुक आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इस बुक से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो भी टॉपिक है गाइस, अभी टाइम बहुत कम है, क्योंकि 2 महीने में अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहोगे तो कवर किसी भी कीमत पे नहीं होगा। तो मेन चीज से बात करते हैं, जिससे कि आप अपने सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नियर पहुंच सके। तो आपको क्या करना है गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कंप्यूटर की एक बुक आती है, ल्यूसेंट की ले लो या अरिहंत की ले लो, एक बहुत छोटी सी बुक है। उस बुक को आपको पढ़ना है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी है, तो कंप्यूटर के 10 मार्क वहां से कवर हो जाएंगे। डेफिनेटली उससे बाहर कंप्यूटर नहीं आएगा। और गाइस, रीजनिंग की बात करेंगे। अब रीजनिंग के टॉपिक जो भी इस बुक में दिए गए हैं, अरिहंत वाली बुक में, उस टॉपिक को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, उससे रिलेटेड ट्रिक्स की वीडियोस देखनी है, और गाइस उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन उसके बाद सेकंड बात करते हैं गाइस, मैथ्स की जो 15 नंबर का आएगा, उस मैथ्स के लिए भी आपको सेम प्रोसीजर करना है कि टॉपिक बुक से उठाना है, उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करना है, उसकी ट्रिक्स देखनी है, और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस बुक से। गाइस, अब बात करेंगे जीएस की, यानी जीके की। ये 50 नंबर का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारे आज के एग्जाम में, मतलब दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग हर बच्चा कवर कर लेगा, क्योंकि कोई बच्चा, बहुत रेयर ही बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहे हैं, वो किसी ना किसी एग्जाम्स की पहले प्रिपरेशन कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो गाइस, वो कवर कर लेंगे मैथ्स और रीजनिंग को वहां से, ठीक है। कंप्यूटर इतनी बड़ी बात नहीं है, बेसिक आएगा बिल्कुल, वो भी नॉर्मली सब लोग कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सबको मतलब लीड करने वाली जो पॉइंट है वो है जीएस। जिसका जीएस स्ट्रांग होगा वो लीड करेगा, और वही सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नियर और सिलेक्शन लेकर लौटेगा। तो गाइस, जीएस के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जीएस में गाइस 15 से 20 क्वेश्चन तो आएंगे करंट अफेयर के, लिखवा के ले लो मुझसे, 15 से 20 के बीच में करंट अफेयर्स होंगे। तो आपको करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के तो बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। तो 15-20 नंबर वहां से स्कोर करोगे। अब आए 30 से 35 नंबर की बात आती है, जो वो जीके से कवर करवाएगा। उसमें भी गाइस स्टैटिक जीके पूछेगा, वो स्टैटिक जीके किस तरीके से रिलेटेड होती है। स्टैटिक जीके में भी कौन कौन से टॉपिक करने हैं गाइस, वो मैं लिस्ट बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो 40 टॉपिक हैं, उन 40 टॉपिक को मैं ये नहीं कह रही उनके रट जाओ और बिल्कुल गो थ्रू, मतलब इतना ज्यादा नहीं, उनके सिर्फ मेन पॉइंट्स, और जैसे हाईएस्ट लॉन्गेस्ट, या फिर फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मेडल किसने लिया, रिसेंट किसने ये अवार्ड जीता है, ये सब चीजें गाइस पढ़कर चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये सब गाइस आपको करना पड़ेगा, इसको भी कर लीजिएगा। आप इसके लिए ल्यूसेंट की बुक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी, ल्यूसेंट की बुक में बहुत ज्यादा दे रखा है गाइस, इतना ज्यादा पढ़ने की दिल्ली पुलिस में जरूरत नहीं है। तो प्लीज टू द पॉइंट चीजें पढ़िएगा, ताकि आप सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नियर पहुंच सके। गाइस, अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ गाइस लास्ट ईयर जो गई थी, लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ गई थी, जनरल मेल की गई थी 71 पे, और जनरल फीमेल की गई थी गाइस 66 पे। तो अब तो प्रोसेस चेंज हुआ है काफी यार, प्रोसेस भी चेंज हुए हैं, बच्चों का आईक्यू लेवल। अगर हम आज की बात करें तो अपना 80 जब हम स्कोर रखेंगे तो हम बिल्कुल सेफ जोन में होंगे, आइदर वो जनरल मेल हो या जनरल फीमेल हो। गाइस, ये मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ बताई है, लास्ट टाइम की कट ऑफ बताई है कि जनरल मेल की थी 71, जनरल फीमेल की थी 66। तो आप अपना सेफ्टी जोन चाहते हैं तो 80 मानकर चलिए कि आपको 80 स्कोर करना ही है, तब आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। अब बात करते हैं गाइस, कितने फॉर्म्स इसके लिए फिल हुए हैं। जितना मैंने पता किया है अपने मतलब सोर्स के थ्रू, तो 30 लाख प्लस फॉर्म्स इसमें फिल हुए हैं गाइस, और आपको पता है वैकेंसी इसमें कितनी है, ठीक है। तो वैकेंसी के हिसाब से बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉर्म्स फिल हुए हैं, तो यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा है पेपर में। ऐसी बात नहीं है कि पेपर का लेवल डिपेंड करता है, लेकिन वो तब मैटर करता है जब सिलेक्शन के लिए कॉम्पिटेटिव्स कम हो। लेकिन कंपटीशन कब बढ़ जाता है, जब एक सीट के लिए लाखों बच्चे लड़ रहे हो। तो गाइस, कंपटीशन बहुत ज्यादा, तो इसके लिए हमें मेन चीज क्या लेनी होगी, पेपर का लेवल तो वही रहने सब बच्चों के लिए, तो हमें उसको स्कोर करने के लिए करनी होगी अपनी स्पीड मेंटेन, यानी हमारी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए कि 10 से 15 सेकंड में हम एक क्वेश्चन को बहुत फटाफट से सॉल्व कर दें। वो कब पॉसिबल है गाइस, जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे।
तो अब इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को गाइस, ये बुक कंप्लीट हो जाएगी हमारी अरिहंत वाली, क्योंकि इसमें हमने सारे टॉपिक सर्च करके कर लिए हैं अपनी प्रैक्टिस से। उसके बाद गाइस करनी है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट आप किसी भी मतलब किसी साइट के थ्रू या तो कुछ ज्वाइन कर लीजिएगा मॉक टेस्ट के लिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन होती है, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना। वो ज्वाइन ना करना चाहो आप तो कोई मॉक टेस्ट के लिए बुक ले लेना, उसमें आपको पेपर के सेट मिलेंगे जो कि बिल्कुल न्यूली पैटर्न के हिसाब से होंगे, ठीक है। तो उससे प्रैक्टिस करना, अपना जज करना कि आप लोगों को कितना आता है, ठीक है। उस टेस्ट के बिहाफ पे आपका जो भी वीक पॉइंट लगे आपको, मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आप 2 दिन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको लग रहा है आप रेशियो और प्रोपोर्शन वाले टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो गाइस उस टॉपिक को आप दोबारा देखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस इसकी सैलरी की, ठीक है। सब लोगों को बहुत, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम लोगों को ये बहुत ज्यादा मतलब हम बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं इस चीज के लिए कि कितनी सैलरी होगी इसके बाद ये सब। तो गाइस इसकी बेसिक पे जो होती है वो होती है 25,500 से लेकर 81,000 तक, ठीक है, इसकी बेसिक पे होती है। तो अब ऐसा नहीं है कि इसमें इतना मिलता है, ठीक है। तो मतलब इसके अराउंड ये बेसिक पे इसका मेंटेन जो गवर्नमेंट देती है, बेसिक पे का ये लिमिटेशंस होती है कि 25,500 से लेकर 81,000 तक होती है इसकी। इसमें गाइस क्या होता है कि जैसे मान लो आपको बेसिक अभी आपने स्टार्ट ही किया तो आपको मान लो जैसे 27,000 तक एक अप्रोक्स आपकी बेसिक पे लग जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट इसमें डीए लगाती है, HR लगाती है, ट्रांसपोर्ट एलोवेंस का, साइकिल एलोवेंस का, रेशो मनी, ये सब ऐड करती है। जब देखो डीए का हमें 5K तक मिल जाता है, ठीक है, 5,000 तक। फिर जो HRA लगता है उसमें 7,000 तक लग जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एलोवेंस में 4,000 तक का, मतलब कुल मिलाकर जब हम टोटल पूरा ऐड करते हैं तो आपकी सैलरी 45,000 प्लस तक चली जाएगी बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये था आज का सैलरी का इशू, ठीक है। जिसको भी सैलरी से रिलेटेड मतलब ये होता है ना कि हम पता नहीं इसमें कितनी मिलेगी, लिखा होता है बेसिक पे और ये सब, तो ये बेसिक पे का क्या, ये सब मैंने अब आपको बता दिया, ठीक है। बेसिक पे होती है कि वो एक नॉर्मल लिमिटेशंस रखी जाती है, उसके बाद क्या क्या चीजों के लिए हमें ऐड करते हैं वो हमारी मनी और क्या क्या चीजें डिडक्ट करते हैं। डिडक्शन ज्यादा नहीं होता है इसमें, कुछ 150 रुपए का एक चीज का कटता है, ठीक है, और 2 चीज का डिडक्शन होता है इसमें, मैंने पता किया था। उसमें एक का 150 था, एक का 180 था, तो वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा हमारा मंथली। जैसे मंथली अब इसमें ऐड भी हो रहा है जैसे 5,000 प्लस 7,000 प्लस, तो पूरा टोटल जब डिडक्शन और एडिशन हर चीज का करके देखेंगे तो हमारा कुछ 45,000 प्लस कुछ सैलरी बन जाती है, 45 से 50,000 के बीच में। ये है स्टार्टिंग, उसके बाद इंक्रीमेंट होती रहती है। आप जितना अच्छा पढ़ोगे मतलब उसके बाद भी आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखोगे, अपने प्रमोशंस के लिए अप्लाई करोगे तो वो चीजें इंक्रीज हो जाती है, एज यू ऑल नो, ठीक है। तो गाइज कट ऑफ की बात हो गई, बुक्स की बात हो गई, स्ट्रेटेजी गाइज। अब मैं मेन बात करती हूँ, जो लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हैं टाइम टेबल्स के लिए कि क्या टाइम टेबल फॉलो करें, 2 महीने बचे हैं क्या। गाइस टाइम टेबल हमेशा अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली करना होता है। कोई आपको सेकंड पर्सन नहीं बता सकता कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है। हाँ, हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं आपको कि आपको क्या पढ़ना है और कितना टाइम देना है। गाइस आपको दिन के 6-7 घंटे तो आराम से देने होंगे, बल्कि मैक्सिमम आप 8 घंटे दीजिए दिन के तो ही पॉसिबल है, क्योंकि टाइम अब कम है गाइस, ठीक है। और प्लीज मैं बार बार बोल रही हूँ कि सिर्फ टू द पॉइंट चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप टू द पॉइंट से मतलब साइड हटोगे तो गाइस सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, इतना आप नहीं कर सकते, इतना टाइम अभी आप लोगों के पास नहीं है। तो इतनी ही बातें थी। एग्जाम डेट है इसकी 27 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे गाइस, और 14 दिसंबर तक के बीच में जितने भी शिफ्ट्स होंगे, जितने भी डेज होंगे, उनमें आपका एग्जाम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, जितनी वैकेंसीज है उससे डबल के भी ज्यादा बल्कि लोग मतलब बच्चे जो है सिलेक्ट किए जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चीज ध्यान रखिएगा, रिटन टेस्ट की आप तैयारी करें, दैट्स वेल एंड गुड। साथ में अपने फिजिकल पेपर की भी तैयारी कीजिएगा अगर आप जेन्युइनली इस जॉब को लेना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर आप फिजिकल की तैयारी अभी नहीं करेंगे तो रिटन टेस्ट के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप बिल्कुल लो लेवल से अपना फिजिकल बिल्कुल हार्ड तक ले जाओ और अपना सिलेक्शन कंप्लीट कर लो। तो अगर आप लोग सीरियस है इस जॉब के लिए तो प्लीज फिजिकल टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि रिटन में डबल से भी ट्रिपल बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फिजिकल में आधे से ज्यादा बच्चों को निकाल दिया जाएगा। तो आपका ऐसा ना हो कि रिटन एग्जाम क्लियर हो जाए, फिजिकल रह जाए और आप लोगों को बहुत दुख हो। इसलिए मैं आपको पहले अवेयर कर रही हूँ गाइस कि आप लोगों को फिजिकल टेस्ट की तैयारी भी करके चलनी है अभी से, ठीक है। रोज मॉर्निंग वॉक कीजिए, थोड़ा बहुत जितना भी रेसिंग वगैरह जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उस चीज के लिए आप कहीं से भी
इसमें एडवाइस की कोई जरूरत नहीं होती है। ये अपनी फिजिकल मूवमेंट, अपनी बॉडी को मेंटेन कर लो, मतलब ठीक है। जब तक रिटन टेस्ट चल रहा है मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल फोकस करो आप उस पर, उसको मेंटेन कर लो कि आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाए कि दौड़ने की, भागने की, इन सब चीजों के लिए, ठीक है। फिर उस पर कितना कमांड करना है, उसको कितना हाई लेवल तक जाना है, कितनी हमें मतलब चाहिए, उससे थोड़ा अबव लेकर चलना है, उस चीज को मेंटेन करेंगे हम रिटन एग्जाम के बाद। तो गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों के और भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। और विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं, जितना भी पॉजिटिव एफर्ट्स देंगे, उन सभी को इस बार सक्सेस जरूर मिले। थैंक यू सो मच गाइज।